जब कभी मन उदासी की परछाई में घिर जाए और लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उस घड़ी में श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी अंतःकरण को संभालने की शक्ति देती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी हतोत्साहित था, क्योंकि उसे अपने ही संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाना था। उसी विषम परिस्थिति में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अनंत प्रकाश स्तंभ बन गया। कभी रिश्तों की उलझनें इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने ही लोगों से दूर हो जाने का डर सताने लगता है। ऐसे में राधा कृष्ण के प्रेम को मन में धारण करना चाहिए। वहां कोई अनुबंध या शर्त नहीं थी, बस निश्चल स्नेह का प्रवाह था, जिसमें स्वार्थ और अहंकार की जगह ही नहीं थी। आज जब समाज में अपेक्षाओं के कारण कई बार रिश्ते टूटते देखे जाते हैं, कृष्ण की सीख याद दिलाती है कि प्रेम तब तक बोझ नहीं बनता जब तक उसमें त्याग और उदारता जीवित रहती है। जिस तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मोह और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ा, उसी तरह हम सबके जीवन में भी दो राहें आते हैं, चाहे वह करियर की दिशा चुननी हो या किसी नैतिक दुविधा से जूझना। अगर हमारा उद्देश्य सत्य, न्याय और धर्म का पालन है, तो कोई भी बाधा हमें पलायन करने के लिए विवश नहीं कर सकती। कृष्ण का यह संदेश कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, मन को हर तरह के भय से मुक्त करने का मंत्र है। जब हम असफलता की चिंता छोड़कर काम में रमे रहते हैं, तब हमारी ऊर्जा और समर्पण चरम पर पहुंचते हैं। आलस्य और नकारात्मकता से लड़ने के लिए कृष्ण की बाल लीलाओं से प्रेरणा ली जा सकती है। माखन चोरी में छिपी मासूमियत बताती है कि जीवन का आनंद गुदगुदाने वाले पलों में भी है, जिन्हें हम कभी कभी गंभीर होकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, कुछ क्षणों का उल्लास रोजमर्रा की थकान को हल्का कर सकता है। यह खुशी दिखावे या भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद निर्मलता से उपजती है। कभी यह सोचकर मन में उद्वेग पैदा हो सकता है कि मैं एक अकेला व्यक्ति क्या बदल पाऊंगा, यहाँ कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा याद आती है। उन्होंने एक क्षण में ब्रजवासियों को एकजुट कर इंद्र के क्रोध से उनकी रक्षा की। प्रतीक यह है कि यदि संकल्प मजबूत हो और सबके कल्याण की भावना हृदय में हो, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। हमें बस पहला कदम उठाना होता है, फिर प्रकृति भी हमारे साथ हो जाती है। बाहरी संघर्ष चाहे कितना भी विकट हो, कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर ही लड़ा जाता है। महाभारत अर्जुन के लिए सिर्फ बाहरी शत्रुओं से लड़ाई नहीं थी, वह उसके अपने संशयों और भावनाओं से उपजा द्वंद्व भी था। कृष्ण के उपदेश ने उसके भीतर छिपे साहस को उजागर किया, उसे याद दिलाया कि आत्मा अजरमर है और योद्धा का धर्म अपने कर्तव्य को निभाना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों। यही दर्शन आज के दौर में भी कायम है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी आशंकाओं और कमजोरियों से होती है। ध्यान, अभ्यास और वैराग्य, इन शब्दों को कृष्ण ने मन को साधने का उपाय बताया। जब हम रोजमर्रा के शोरगुल से कुछ देर के लिए दूरी बनाकर अपने भीतर उतरते हैं, तो वहां एक शांत, स्थिर बिंदु मिलता है। वही हमारे अस्तित्व का आधार है, जहां से हम नई ऊर्जा और नई सोच के साथ बाहर निकलते हैं। वैराग्य का मतलब संसार छोड़ना नहीं, बल्कि अनावश्यक इच्छाओं से मन को हल्का रखना है। जब मन बोझ मुक्त होता है, तब रचनात्मकता और विनम्रता दोनों पनपती हैं। विनम्रता की मिसाल खुद कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता में प्रस्तुत की। एक निर्धन ब्राह्मण के चंद मुट्ठी चावल को परम आदर से स्वीकार करके उन्होंने दिखाया कि सेवा और भक्ति का मूल्य धन दौलत से नहीं आका जाता। आज भी यदि हम रिश्तों में दिखावे से ऊपर उठकर निश्चल भाव और सहयोगी रुख अपनाएं, तो वास्तविक संतुष्टि और आत्मीयता का अनुभव कर सकते हैं। महाभारत ने यह भी दिखाया कि अधर्म का प्रतिकार करना ही धर्म का आग्रह है। कृष्ण ने अंतिम क्षण तक कोशिश की कि युद्ध टल जाए, मगर जब कौरवों ने जिद और अन्याय नहीं छोड़ा, तो धर्म युद्ध अनिवार्य हो गया। इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि सदाचरण की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं,
लेकिन वह कदम अहंकार या बदले की भावना से प्रेरित न होकर लोकहित और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। जब भी मन की ऊहापोह बढ़ने लगे और लगे कि भीतर कोई सामर्थ्य बची ही नहीं, उसी पल श्री कृष्ण की वाणी हमारे भीतर झंकृत होकर मन को नई ऊर्जा से भर देती है। अर्जुन जैसा महाबली भी कुरुक्षेत्र में भयभीत हो गया था, क्योंकि अपने ही गुरुजनों और संबंधियों के सामने धनुष उठाना उसे असहनीय जान पड़ा। लेकिन कृष्ण ने उसे कर्म के मार्ग पर स्थिर रहने की प्रेरणा दी, फल की चिंता छोड़कर अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने का साहस दिया। वे बताते हैं कि कर्म से विरत होना पलायन है, जबकि निष्काम कर्म मनुष्य को उसकी गहराइयों से जोड़ता है। कभी रिश्तों का बोझ इतना भारी लगने लगे कि उनके बीच स्वाभाविक स्नेह मरता जा रहा हो, तब राधा कृष्ण के प्रेम का स्मरण करना चाहिए। वहां आत्मीयता इतनी गहरी थी कि कोई अपेक्षा, कोई शर्त या स्वार्थ टिक ही नहीं पाता था। यदि यही भाव हम अपने छोटे छोटे संबंधों में भी रख सकें, दिखावे से दूर, शिकायतों से ऊपर, तो मन में सहज अपनापन रुक रुक कर नहीं, निरंतर बहता रहेगा। गीता के उपदेश में सबसे कीमती सीख यह है कि चिंता और आसक्ति मन का संतुलन बिगाड़ देती हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत पालो। जब सारा ध्यान नतीजों पर केंद्रित रहता है, तो हम अपने काम की रचनात्मकता खो बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर, जब काम को पूजा समझकर किया जाए, तो परिणाम का भय पीछे छूट जाता है और व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्षमता उड़ेल देता है। इस निर्भय कर्म में ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। कभी कभी यह प्रश्न मन को सालता है कि मेरा छोटा सा प्रयास क्या बड़ा परिवर्तन ला पाएगा। यहाँ गोवर्धन पर्वत की कथा से प्रेरणा मिलती है। कृष्ण ने समूचे गोकुल को एकजुट किया ताकि सब मिलकर इंद्र के कोप का सामना कर सकें। प्रतीक यही है कि यदि संकल्प धवल हो, तो सहयोग और ईश्वर की कृपा स्वयं चली आती है। मनुष्य को पहले एक कदम बढ़ाने का साहस करना पड़ता है, बाकी राह प्रकृति खुद दिखाती है। अर्जुन के भीतर के द्वंद्व को शांत करने के लिए कृष्ण ने मन के चंचल स्वभाव का उल्लेख किया कि इसे नियंत्रित करना कठिन है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को साधना संभव है। अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में सकारात्मक आदतों को जोड़ने के लिए है, चाहे वह ध्यान हो, सत्साहित्य का अध्ययन हो या आत्म परीक्षण की विधि हो। वैराग्य का अर्थ इंद्रियों को पूरी तरह दमन करने से नहीं, बल्कि अनावश्यक इच्छाओं की भीड़ में फंसने से बचना है। जहां इच्छा अनावश्यक और अतिरंजित हो, उसे त्यागना ही बेहतर होता है, जिससे मन में स्थिरता और हल्कापन बना रहे। शिशुपाल और दुर्योधन जैसे पात्रों की कठोर पराजय यह भी दिखाती है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वहीं सुदामा की मित्रता कृष्ण के उस कोमल हृदय का प्रतीक है, जो प्रेम के बदले में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं चाहता। साधनों की विपन्नता या वैभव अधिक मायने नहीं रखते, भावनाओं की पवित्रता ही रिश्ता कायम रखती है। आज भी यदि हम संबंधों में लेन देन की अपेक्षा को कम करके भावनात्मक अपंत्व बढ़ाने पर जोर दें, तो वे रिश्ते अक्षय हो जाते हैं। महाभारत ने यह भी दिखाया कि धर्म एक गूढ़ सिद्धांत है, जिसका पालन कभी कभी कठोर निर्णय लेकर भी करना पड़ता है। कृष्ण ने तमाम प्रयासों के बाद भी जब कौरव अपनी जिद और अधर्म पर अड़े रहे, तो धर्म युद्ध अनिवार्य हुआ। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी भी आती हैं जब कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता, पर वह कदम व्यक्तिगत द्वेष या घृणा से प्रेरित न होकर सत्य और न्याय के लिए होना चाहिए। कृष्ण की बातें सिर्फ धार्मिक या दार्शनिक व्याख्यान भर नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी मार्गदर्शन है, चाहे हम कामकाजी जीवन जी रहे हों या पारिवारिक दायित्वों से घिरे हों। निष्काम भाव से कर्म करने पर कर्म ही पूजा बन जाता है। प्रेम, दया, सहयोग और आत्मबोध के सहारे मनुष्य न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करता है, बल्कि भीतर की शांति को भी कायम रख पाता है। जीवन को वह कलात्मक ढंग से जीता है, जिसमें संगीत, नृत्य, हंसी और गौरवमय कर्म सबका सामंजस्य होता है। अंत में कृष्ण को केवल एक देवता के रूप में न देखकर अपने अंदर उस चेतना का प्रतीक माना जाए जो हम सबको जगाने के लिए तत्पर है।
वे हमारे भीतर के आलस्य, भय, मोह और क्रोध से लड़ने की सामर्थ्य का जागरण करते हैं। जिस दिन हम इन विकारों पर विजय पाने का अर्नेस्ट प्रयास शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन की नव यात्रा आरंभ हो जाती है। यही श्रेयस्वी पथ है जहां कर्म, प्रेम, सेवा और आत्मबोध मिलकर हमारे अस्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यही श्री कृष्ण की वाणी का मर्म है, जिसकी अनुगूंज युगों से हमारे मन और समाज को दिशा देती आई है। जब भी खुद पर भरोसा डगमगाने लगे और मन में निराशा का अंधेरा गहराने लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी एक सौम्य प्रकाश के रूप में अंतर्मन को जगाती है। महाभारत के महायुद्ध से पहले अर्जुन की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। वह महान धनुर्धर होकर भी अपना गांडीव रखकर बैठ गया था। कर्तव्य का भार उसे असह्य लग रहा था। उसी क्षण कृष्ण ने उसे इस बात का बोध कराया कि भय, मोह और संशय से मुक्त होकर कर्म में डटे रहना ही मनुष्य का धर्म है। जीवन में कभी कभी हमें भी अर्जुन की तरह अपनी ही परिस्थितियों से घबराहट महसूस होती है। परिवार की समस्याएं, करियर की उलझने या फिर रिश्तों में तालमेल बिगड़ने की आशंका। ऐसे हर मोड़ पर कृष्ण का संदेश यही होता है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब कर्म को पूजा समझकर किया जाता है तो मन में उत्साह बना रहता है और प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। कई बार कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, मित्र भी साथ छोड़ देते हैं और परिस्थिति हमारे विपरीत लगती है। तब कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में संघर्ष से बचना हमेशा संभव नहीं, बल्कि वह हमारी परख के लिए ही सामने आता है। जिस तरह कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना हेतु युद्ध अवश्यंभावी था, उसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ निर्णय कड़े लेना ही पड़ते हैं। लेकिन यदि उद्देश्य कल्याण का हो और मन में द्वेष न हो, तो वह संघर्ष भी पुण्य कर्म ही कहलाएगा। रिश्तों के स्तर पर कृष्ण राधा का प्रेम सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम में पूर्ण समर्पण का मूक संदेश है। राधा के मन में कोई आसक्ति या स्वार्थ नहीं था। गोपियों ने भी निस्वार्थ भाव से कृष्ण को अपनाया। आज के दौर में जहां अपेक्षाओं की उलझने प्रेम को जटिल बना देती हैं, यह सीख उपयोगी है कि जहां स्वार्थ या जरूरतों का घेरा कम हो, वहीं प्रेम का सहज प्रवाह गहरा हो पाता है। कभी कभी हमें भ्रम होता है कि हमारी छोटी सी कोशिश किसी बड़े बदलाव में क्या मायने रखती है। यहां गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा हमारे मनोबल को थाम लेती है। कृष्ण ने अकेले पर्वत नहीं उठाया, पूरे गोकुल को साथ लिया। यह दर्शाता है कि सामूहिक प्रयास और सही नेतृत्व से बड़ी मुसीबत को ठेंगा दिखाया जा सकता है। शुरुआत किसी एक के उठे हुए हाथ से होती है, फिर सभी का सहयोग जुड़ता जाता है। जीवन केवल संघर्ष और गंभीरता से भरा नजर आए, ऐसा भी आवश्यक नहीं। कृष्ण की बाल लीलाएं जैसे माखन चोरी, गोपियों से छेड़छाड़, रासलीला हमें याद दिलाती है कि आनंद और उल्लास जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि हम हर क्षण को व्यस्तता और बोझ के साथ गुजारेंगे, तो भीतर की सरलता मरती जाएगी। कभी कभार हंसी ठिठोली, रचनात्मकता और सौंदर्य से भरे पलों को जीना भी हमारी मानसिक सेहत के लिए जरूरी है। यदि अहंकार अपना सर उठाए, तो हमें शिशुपाल और दुर्योधन का उदाहरण स्मरण करना चाहिए, जिनका पतन इसी कारण हुआ। दूसरी ओर सुदामा का प्रसंग बताता है कि प्रेम और विनम्रता का कोई विकल्प नहीं। कृष्ण ने सुदामा का सत्कार दिखावे या औपचारिकता से नहीं, बल्कि मित्र भाव से किया। यही सच्चा अपनापन है, जहां धन दौलत या प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखते, बल्कि भावनात्मक लगाव ही रिश्ते की नींव बन जाता है। ध्यान, स्वाध्याय और सात्विकता को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कृष्ण का योग मार्ग सबसे सहज माध्यम है। अर्जुन ने भी प्रश्न किया था, मन इतना चंचल है, इसे कैसे साधा जाए? कृष्ण का उत्तर था, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी रोजमर्रा में सकारात्मक और एकाग्रता बढ़ाने वाले अभ्यास ध्यान को अपनाना, और वैराग्य यानी अनावश्यक इच्छाओं को त्यागना। दोनों की संगति से मन की अशांति घुलने लगती है और हम स्वयं को एक नई दृढ़ता के साथ खड़ा पाते हैं। महाभारत का संदेश केवल पांडवों के विजय तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बताता है
कि धर्म या सत्य की राह पर चलते हुए भी कई बार कठिनाइयों का पहाड़ आ सकता है। ऐसे समय में मन से पलायन या समझौता करने के बजाय हिम्मत से डटे रहना ही कृष्ण का मार्ग है। उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि निराशा में डूबकर देखने से ज्यादा अच्छा है कर्म करते हुए परिणाम को स्वीकार करना। कृष्ण अंततः यही समझाते हैं कि मनुष्य न सिर्फ यह नश्वर शरीर है, बल्कि अमर आत्मा है, जिसके भीतर अनंत क्षमता और करुणा का स्रोत है। वही करुणा दूसरों के दुख को समझने में मदद करती है, वही क्षमता हमें विकट परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। इस आत्मिक शक्ति को पहचानकर, सेवा और प्रेम में लगाकर मनुष्य अपने जीवन को एक दिव्य अनुष्ठान में बदल सकता है। यही कृष्णवाणी की मूल शिक्षाएं हैं। निष्काम कर्म के द्वारा जीवन में उत्कृष्टता हासिल करना, प्रेम और भक्ति में निरंतर रस लेना, मन को साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य को अपनाना और धर्म व सत्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। इस मार्ग पर चलकर न केवल हम बाहरी उपलब्धियां पाते हैं, बल्कि भीतर से भी समृद्ध और शांत हो जाते हैं। यही तो वह पूर्णता है जो कृष्ण प्राप्ति कहलाती है। जब भीतर की उलझनें बढ़ने लगे और मन हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखे, उस क्षण कृष्ण की वाणी अपने अनूठे प्रकाश से पथ दिखाती है। महाभारत के मैदान में अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी जब अपने बंधु बांधवों का सामना करने में हिचकिचाने लगा, तब कृष्ण ने उसके मन से मोह और भय का आवरण हटाया। उन्होंने अर्जुन को कर्म की ऊंचाई समझाई। कर्म जिसे निष्ठा और समर्पण से किया जाए, बिना परिणाम की आसक्ति के। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार परिस्थितियां हमें इतना जकड़ लेती हैं कि आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। तब यही विचार मन में दोहराना चाहिए, कर्म पर मेरा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। रिश्तों में कड़वाहट आने लगे तो राधा कृष्ण की प्रेम कथा पर नजर डालनी चाहिए। वहां न कोई गणना, न स्वार्थ, न ही किसी तरह की अपेक्षा थी, केवल भावों का सौंदर्य था। आज हम जिस भौतिकता से घिरे हुए हैं, वहां प्रेम अक्सर लेन देन में तब्दील हो जाता है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम की बुनियाद लेन देन पर नहीं, बल्कि त्याग और अपंत्व पर टिकी होती है। जहां मन के अंदर सच्ची प्रीति हो, वहां अहंकार या लोभ का प्रवेश नहीं हो सकता। कभी लगता है संघर्ष इतना ज्यादा है कि सांत्वना का कोई स्रोत दिखाई नहीं देता, तो अर्जुन की दशा को याद करना उपयोगी होगा। वह भी अपने ही परिजनों के विरुद्ध धनुष उठाने से घबरा गया था। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने आवश्यक हो जाते हैं। यह कोई हिंसा का समर्थन नहीं, बल्कि अधर्म का प्रतिकार है। जीवन में भी कई बार हमें ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जहां दिल और दिमाग का संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है, पर सत्य का आग्रह ही आगे का मार्ग खोल देता है। माखन चोर कृष्ण का बाल रूप हमें यह भी बताता है कि जीवन में ठहाकों, सहजता और बाल सुलभ आनंद का कितना महत्व है। हर पल को अत्यधिक गंभीरता से लेने के बजाय कभी कभी बहने देना सीखना चाहिए, चाहे वह बहाव संगीत में हो, नृत्य में हो या हंसी में। इसी से मन में नयापन बना रहता है और हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा को भी जगाए रखते हैं। जब मन प्रमाद से भरा हो, तब कृष्ण का वही बाल रूप याद दिलाता है कि मुस्कुराहट कोई बेवकूफी नहीं, बल्कि भीतर के प्रसन्नता स्रोत से जोड़ने का छोटा सा पुल है। अहंकार का त्याग भी कृष्णवाणी का एक अनमोल पहलू है। दुर्योधन और शिशुपाल का गर्व आखिरकार उनकी विनाशकारी हार का कारण बना। इसके विपरीत सुदामा का उदाहरण बताता है कि सच्ची मित्रता और प्रेम में धन दौलत का महत्व दोयम दर्जे पर चला जाता है। कृष्ण ने सुदामा की भेंट को सिर माथे पर लिया, यही दर्शाता है कि रिश्तों में भावनाओं का अधिक मूल्य होता है, साधनों का नहीं। आज जब व्यक्ति प्रतिष्ठा और अहंकार के जाल में आसानी से उलझ जाता है, यह सीख बहुत सामयिक है। ध्यान, साधना और सात्विकता पर भी कृष्ण ने विशेष जोर दिया। अर्जुन की दुविधा का हल खोजने के क्रम में उन्होंने मन के चंचल स्वभाव को स्वीकारा, पर साथ ही इसका उपाय भी बताया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास हमें नियंत्रित दिनचर्या,
स्वच्छ विचार और सकारात्मक संगत की ओर प्रेरित करता है। वैराग्य अनियंत्रित इच्छाओं से बचकर अपनी ऊर्जा को सार्थक दिशा में लगाने का आग्रह करता है। ये दोनों एक साथ हों तो मन को डगमगाने से रोका जा सकता है। जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, समाज और प्रकृति की भलाई भी हमारी जिम्मेदारी है। कृष्ण यही बोध कराते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा में इंद्र का घमंड तोड़ने के साथ साथ सामूहिक सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान का पाठ भी छिपा है। आज जब पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं हमें घेर रही हैं, सामूहिक प्रयास और प्रकृति सम्मान की भावना नितांत आवश्यक हो गई है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि लक्ष्य लोक कल्याण हो तो निजी हित को भी त्यागने में हिचक नहीं होनी चाहिए। महाभारत के समापन पर भीषण युद्ध से उपजी हानि से हर मन परेशान था, लेकिन धर्म की स्थापना हो चुकी थी। इससे यह पता चलता है कि हर परिवर्तन आसानी से नहीं होता, उसमें त्याग, परिश्रम और कभी-कभी भीषण झटकों से गुजरना पड़ता है। पर अगर हमारे भीतर सत्य की ज्योति जलती है तो अंततः जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग निकल ही आता है। यही कृष्ण की वाणी का सार है। धैर्य और साहस के साथ कर्म करते रहना, प्रेम की महीन धारा को जीवन में बहने देना, मन को साधना और अधर्म या अन्याय के समक्ष कभी भी सिर न झुकाना। अंततः कृष्ण यह भी बताते हैं कि इंसान मात्र देह नहीं बल्कि एक अमर चेतना है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा शाश्वत है। इसी सत्य की रोशनी में हम मौत के डर, विफलता के भय और असफल रिश्तों की निराशा से ऊपर उठते हैं। जब आत्मबोध गहरा होता है तो हम अपने कर्म, प्रेम और विचार सबको एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। यही वह उत्कृष्ट जीवन है जहां कर्म उपासना बन जाता है, प्रेम भक्ति बन जाता है और विवेक ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है जो युगों से हमारी आत्मा को पुकार रहा है। जब भी जीवन में परिस्थितियां इतनी उलझी हुई दिखाई दे कि कोई उपाय न सूझे, तब श्री कृष्ण की वाणी एक शांत किनारे की तरह सहारा बनती है। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में अपने हाथों से धनुष गिरा दिया था, पर कृष्ण ने उसे उसकी अपनी ही शक्तियों का बोध कराया, उसे बताया कि मनुष्य के भीतर ऐसी ऊर्जा छिपी होती है जो कठिन से कठिन घड़ी में भी उसे डिगने नहीं देती। यही समझ अर्जुन को मोह के आवरण से बाहर निकाल लाई और वह रणभूमि में धर्म की रक्षा के लिए डट सका। कई बार रिश्तों की डोर उलझने लगती है या हमारा कैरियर बीच मंझधार में अटक जाता है, तब मन बहाने खोजने लगता है, कभी भाग जाने के, कभी समझौता कर लेने के। ऐसे समय में कृष्ण का संदेश है कि कर्म से पीछे हटना पलायन है। अगर नियत साफ हो, प्रेम और कर्तव्य एक ही तराजू में हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। फल की चिंता छोड़कर कर्म में रम जाना मन को बेड़ियों से मुक्त कर देता है। यही हमारी रचनात्मकता को जन्म देता है। कभी यह भी प्रतीत हो सकता है कि जीवन में आनंद के लिए समय ही नहीं बचा। घर, परिवार, दफ्तर और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच उत्सव की भावना कहीं गुम हो गई है। ऐसे में कृष्ण के बाल रूप का स्मरण करना चाहिए, माखनचोर कान्हा जो अपनी चंचल मुस्कान से हर उलझन भुला देता था। वह सहज हंसी, वह बेफिक्र होना हमें याद दिलाता है कि संसार की आपाधापी से कुछ पल बाहर निकलकर प्रकृति के साथ या अपनों के बीच हंसी के कुछ क्षण जी लेना भी जरूरी है। तभी हम भीतर से हल्के और प्रसन्नचित्त रह पाते हैं और इसी प्रसन्नता से हमारे कर्म को भी एक नई ऊर्जा मिलती है। यही तो कृष्ण भाव है, गंभीर दायित्वों को निभाते हुए भी दिल में उल्लास की धुन बजती रहना। जब जीवन की भागदौड़ इतनी तेज हो जाए कि सांस लेने तक का समय न मिले, तब कृष्ण की वाणी स्मरण करना एक बड़े सुकून की तरह लगता है। महाभारत के उस विस्तृत समर में जब अर्जुन को यह भय सताने लगा कि वह अपने ही परिजनों का सामना कैसे करेगा, तभी कृष्ण ने गीता का दिव्य उपदेश दिया। यह उपदेश केवल युद्ध या द्वंद्व की बात नहीं करता, बल्कि मानव मन की उस अनवरत लड़ाई की बात करता है जो हम सबके भीतर चलती रहती है, चाहे वो रिश्तों में संतुलन बनाने की हो, करियर में आगे बढ़ने की हो या स्वयं की पहचान पाने की हो।
कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म से पीछे हटना समाधान नहीं। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके धर्म, कर्तव्य के साथ कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह महज एक वाक्य नहीं बल्कि कर्म की गूढ़ परिभाषा है। जब हम फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म में डूबते हैं, तब हमें न तो असफलता का भय सताता है, न ही सफलता का अहंकार घेरता है। मन हल्का रहता है और काम की गुणवत्ता स्वतः बढ़ जाती है। अर्जुन के प्रश्न, मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे वश में करें, का उत्तर कृष्ण देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास रोजमर्रा में छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे हर सुबह कुछ पल ध्यान, सकारात्मक लेखन या मनन और अनावश्यक इच्छाओं से कुछ दूरी बनाना। वैराग्य से तात्पर्य किसी जंगल में भाग जाना नहीं, बल्कि लालच, ईर्ष्या और मोह जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना है। तब मन शांत रहकर सही निर्णय ले पाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विचलित करने वाली क्यों न हो। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से दिखाया कि प्रेम केवल मनोरंजन भावना नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन भी है। राधा कृष्ण का प्रेम इसी दिव्य भाव को दर्शाता है, जहां मैं और तुम की विभाजन रेखा मिट जाती है। गोपियों का निस्वार्थ प्रेम, राधा का मधुर समर्पण, एक ऐसा प्रेम जिसमें स्वार्थ और अपेक्षाओं की जगह नहीं होती। यह एक उदाहरण है कि यदि मनुष्य अपने रिश्तों में भी ऐसी उदारता और अपनापन लाए, तो हर रिश्ता एक पावन बंधन में बदल सकता है। कृष्ण लगातार बताते हैं, हम केवल यह देह नहीं, बल्कि एक अजरमर चेतना है। शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अनंत है। इस सत्य को जान लेने पर मृत्यु का भय काफी हद तक कम हो जाता है और मोहमाया के बंधन भी ढीले पड़ने लगते हैं। मनुष्य को अपने असली स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होते ही वह भौतिक सुख दुख को संतुलित होकर देख पाता है, न अधिक उछलता है, न अधिक उदास होता है। यही मानसिक संतुलन हमें बड़े से बड़े संघर्ष में भी संभाले रखता है। गोकुल में गोपियों और ग्वाल बालों के साथ कृष्ण की बाल लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि सहज, निश्चल प्रेम और मित्रता का प्रतीक हैं। बाल कृष्ण की माखन चोरी या गोपियों की शिकायतें इस बात का सूचक हैं कि प्रेम एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण है, जिसमें वासना नहीं, वात्सल्य और माधुर्य है। आगे चलकर सुदामा की मित्रता दिखाती है कि सच्चा साथी वही है जो हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति से परे जाकर हृदय को देखता है। जब सुदामा द्वारका पहुंचा तो कृष्ण ने उसे राजाधिराज जैसा सम्मान दिया। यह विनम्रता बताती है कि सच्चा प्रेम कभी दिखावा या दंभ नहीं रचता। महाभारत के भीषण युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर आदर्श नेतृत्व प्रस्तुत किया। वे स्वयं योद्धा होकर भी रथ की बागडोर संभालते हैं। यह बताता है कि नेतृत्व का अर्थ है दूसरों का मार्गदर्शन करना, उन्हें उनकी श्रेष्ठ क्षमता तक पहुंचाना। चाहे कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में शांति के प्रयास हों या संघर्ष के मैदान में कूटनीति, कृष्ण ने हर भूमिका में निष्काम भाव से धर्म का पक्ष लिया। आधुनिक जीवन में भी अगर हम इसी नेतृत्व दर्शन को अपनाएं, अहंकार से रहित, दूसरों की उन्नति में सहायक, तो हम सच्चे अर्थों में सफल प्रबंधक और मार्गदर्शक बन सकते हैं। कृष्ण भक्ति को केवल मंदिरों में घंटियां बजाना या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखते। वे कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, फल, जल समर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि भक्ति वही है जो हमारे प्रेम और सेवा के रूप में प्रकट होती है, बिना किसी प्रदर्शन या व्यापारिक मानसिकता के। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निराश व्यक्ति को सहारा देना, किसी बीमार की देखरेख करना, ये सब भक्ति के ही रूप हैं। जब कर्म की यह धारा प्रेम से जुड़ती है तो वह पूजा बन जाती है। महाभारत के युद्ध से सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि अधर्म को सिर्फ सहकर नहीं, बल्कि उसका प्रतिकार करके ही मिटाया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण केवल प्रेम और शांति की बातें करते हैं, फिर युद्ध क्यों? सत्य यही है कि असत्य, अत्याचार और अन्याय कभी कभी इतनी हद पार कर जाते हैं कि मजबूरन कठोर कदम उठाने पड़ते हैं।
हालांकि यह प्रतिकार किसी निजी द्वेष या क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हो, तब वह भी एक पुण्य कर्म ही माना जाता है। कृष्ण की बाल लीलाओं जैसे माखन चोरी, गोचारण, गोपियों के संग्रास, इन सब में एक गहरी सहजता और उल्लास है। जीवन का उद्देश्य केवल तनाव और जटिलताओं से जूझना नहीं, बल्कि रचनात्मकता, संगीत, नृत्य और आनंद में भी रमना है। अगर हम छोटा सा समय भी निकालकर प्रकृति से जुड़े खेलकूद या कलात्मक गतिविधियों में थोड़ा शामिल हों, तो मन का संतुलन बना रहेगा। महत्वपूर्ण है यह याद रखना कि काम और जिम्मेदारी के साथ साथ जीवन को उत्सव की तरह भी देखना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, तुम यह सब कैसे कर लेते हो? कृष्ण का उत्तर सरल था, मैं सबका स्वामी हूं, पर सबके भीतर भी हूं, अर्थात वह चेतना सबके भीतर बसती है जिसे हम ईश्वर या आत्मतत्व कहते हैं। जरूरत उसे जगाने की है। रोजमर्रा के कामों में थोड़ी सजगता, थोड़ी सेवा, थोड़ा अभ्यास और थोड़ा वैराग्य, यही धीमे धीमे मन को शुद्ध करके हमें भीतर की रोशनी से जोड़ देता है। आज के दौर में जहां प्रतिस्पर्धा चरम पर है, नैतिक मूल्य डगमगा रहे हैं और मनुष्य नित नए तनावों से घिरा है, कृष्ण का यह संदेश पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उनका जीवन हमें बताता है कि प्रेम, साहस, ज्ञान और विनम्रता एक साथ कैसे रह सकते हैं। यदि हम इस वाणी को अपने व्यवहार में उतारें, तो न सिर्फ हमारी अपनी समस्याएं हल होने लगेंगी, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकेंगे। यही कृष्ण वाणी का सार है। अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने मन को साधो, प्रेम और सेवा से भक्ति को जियो और सत्य व धर्म की रक्षा के लिए निडर रहो। जब इन चार स्तंभों पर हमारा जीवन टिका होगा, तब आसपास कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, भीतर का उत्साह और भरोसा कभी डगमगाएगा नहीं। यही तो श्री कृष्ण की दिव्य प्रेरणा है, जो सदियों से मानव समाज के लिए अटल प्रकाश स्तंभ बनी हुई है। जब भी जीवन में संघर्ष का अंधेरा गहरा हो जाए और मन को कोई राह न सूझे, उस क्षण श्री कृष्ण की वाणी मनोबल को थामने वाले आलोक की तरह प्रकट होती है। महाभारत के विषमकाल में अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा का हृदय भी तब विदीर्ण हो उठा था, जब उसे अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध रणभूमि में उतरना पड़ा। उसी द्वंद्व की घड़ी में कृष्ण ने उसे समझाया कि मोह, भय और फल की आसक्ति के रहते कोई भी मनुष्य अपनी उच्चतम क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। उनका उपदेश कहता है कि कर्म को साधना ही सच्ची पूजा है और निष्काम भाव से कर्म में लीन रहना ही वास्तविक समर्पण है। कभी ऐसा लगता है कि परिवार, समाज या कार्यक्षेत्र की अपेक्षाओं ने मन पर बोझ डाल दिया है, तो यह याद रखना चाहिए कि भागना कभी समाधान नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी युद्ध से पलायन का विचार किया था, मगर कृष्ण ने उसे दिखाया कि अगर मकसद धर्म और सत्य की रक्षा करना है, तो पीड़ा को समेटकर आगे बढ़ना होगा। कर्तव्य पूरा करने में ही मानव का गौरव है। फल की चिंता से ऊपर उठकर कर्म करना ही सच्चे वीर का धर्म है। जब कोई रिश्तों में उलझन महसूस करे, तो कृष्ण और राधा की मधुर प्रेम गाथा को स्मरण कर लेना चाहिए। वहां कोई शर्त या दिखावा नहीं था, बल्कि केवल भाव का प्रवाह था। गोपियों की निष्ठा और राधा का अनन्य प्रेम यह संदेश देता है कि सच्चे संबंध स्वार्थ और अपेक्षा को त्याग कर ही फलते फूलते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी समय में, जब अधिकतर संबंध किसी न किसी लाभ या गरज से घिरे दिखते हैं, कृष्ण की वाणी स्मरण दिलाती है कि प्रेम का अर्थ हमेशा कुछ पाने की इच्छा नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को खुलकर स्वीकार करना है। किसी भी बड़े कार्य को करते समय मन में यह सवाल उठता है कि क्या मैं सक्षम हूं? अर्जुन को भी यही संशय था। उसकी अनिश्चितता देखकर कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और भक्ति का ऐसा समन्वय समझाया कि अर्जुन की सारी दुविधा जाती रही। यही सूत्र हमें भी प्रेरित करता है कि संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमारे भीतर अपार क्षमता छिपी है, जरूरत है उसे आत्मविश्वास के साथ जगाने की। बिना हिम्मत और निरंतर अभ्यास के इस क्षमता को पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए मन को एकाग्र रखने के लिए थोड़ी देर का ध्यान या आत्मचिंतन भी अनिवार्य हो जाता है। अपने पारिवारिक,
सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन में जब भी कोई सत्य के मार्ग से भटकाने का प्रयास करे तो यह याद आना चाहिए कि महाभारत का संदेश यही है कि अधर्म का प्रतिकार होना ही चाहिए। कृष्ण का प्रेम जितना कोमल है, उनका साहस उतना ही प्रबल। उन्होंने शांति से समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन जब कौरव अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कृष्ण इस बात का प्रतीक हैं कि सच्चा धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि अन्याय को मूक होकर सहन न करना भी धर्म का एक रूप है। सुदामा की कथा सरलता और निष्कपट मित्रता का प्रतीक है, जहां धन दौलत के अभाव में भी प्रेम की पूंजी अपरिमित थी। कृष्ण ने मित्रता का अर्थ यही दिखाया कि कोई छोटी सी भेंट भी यदि आत्मीयता से दी जाए तो अमूल्य बन जाती है। आधुनिक समय में जहां मित्रता प्रायः सुख सुविधाओं पर आधारित दिखती है, सुदामा और कृष्ण का प्रसंग बताता है कि असली मित्र वही होता है जो परिस्थिति से ऊपर उठकर भावना का सम्मान करे। यदि कभी मन में व्यर्थ की इच्छाएं और लालच सिर उठाने लगे तो कृष्ण के बाल रूप को याद रखना चाहिए। माखन चोरी और गोपियों से नटखट छेड़छाड़ दरअसल बाल सुलभ आनंद का प्रतीक है, जिसमें कपट या तामसिक प्रवृत्ति का लेश भी नहीं था। संदेश यही है कि छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद ढूंढना संभव है, बशर्ते हमारे भीतर की निश्चलता जीवित रहे। भौतिक वस्तुओं की लालसा से मुक्त होकर खुद को रोजमर्रा की नेमतों में रमाना ही असल संतुष्टि देता है। अंत में कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि मन की चंचलता को साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है, प्रेम और मैत्री को जीवंत रखने के लिए हृदय की सरलता जरूरी है, और धर्म व सत्य के लिए अडिग रहने के लिए साहस व जागरूकता अनिवार्य है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी तभी पार की जा सकती हैं जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण तत्व को पहचान ले, वही तत्व जो बताता है कि हर परिस्थिति में कर्म और प्रेम का मार्ग ही हमारी विजय सुनिश्चित कर सकता है। यही परम प्रेरणा है जिसे आत्मसात करके हम अपने जीवन को वास्तविक अर्थ दे सकते हैं।